हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम तुषार और इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं रिडक्स टूल किट फ्रॉम स्क्रैच। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लेना है, इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आपको करना है। और हाँ, आपको कुछ और वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी अपन को क्यों नीड पड़ेगी स्किन, सो ऑन, राइट। फिर अपन प्रैक्टिकल पे अपन जाने वाले हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पे, जैसा आप देख सकते हो। तो पहले ये समझते हैं कि रिएक्ट क्यों, रिएक्ट का फंडा क्या है। तो फॉर एग्जांपल पहले रिएक्ट से पहले एप्लीकेशन कैसे बनती थी, राइट। तो अपन एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ कि सपोज ये अपना क्या है, एक अपनी एप्लीकेशन है इसका, राइट। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे अभी पहले क्या होता था, कोई भी एप्लीकेशन में अपन देखते हैं वेब एप्लीकेशन में, तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे उसका नैव बार हो गया, राइट। फिर उसका साइड बार हो गया। फिर उसमें कुछ कार्ड्स होते हैं, राइट, डैशबोर्ड जो भी होता है, राइट। एंड उसमें कुछ यूजर की लिस्ट, मान लो कि यूजर की लिस्ट भी आ रही है। एंड सबसे बॉटम में एक अपनी क्या कहते हैं, फुटर है, राइट, सिंपल। तो रिएक्ट ने क्या किया, सारे पेजों को एक पेज पे बनाने के बजाय आप क्या कर सकते हो, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो। तो उन टुकड़ों का नाम रिएक्ट ने बोला कि अब इसको हम कंपोनेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि नेवर जो है, इसको आप एक सेपरेट फाइल में एक सेपरेट कंपोनेंट बना लो। सेम फॉर साइड बार, जैसे आपको कार्ड चाहिए तो उसको बना लो, कोई दूसरा कार्ड लिस्ट चाहिए दिखानी यूजर की तरफ, वो कर ले। सेम फॉर फुटर। इन शॉर्ट फंडा ये था कि आप जितनी आपकी एक एप्लीकेशन है उसको जितने आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे, उनको डिबग करना एंड मेंटेन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो इसलिए रिएक्ट अपनी काफ़ी फेमस भी हो गई, राइट। तो ये फंडा ठीक है। अब ये यूज़ करने लग गए तो उसके बाद आया कि स्टेट मैनेजमेंट का, कि एक दूसरे डेटा कैसे अपन पास करें। तो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट में क्या होता है कि डेटा यूनिडायरेक्शनल होता है, कि हमेशा वो क्या कहते हैं, टॉप से नीचे आता है, राइट। कि अपना पेरेंट कंपोनेंट है उससे नीचे की तरफ आएगा, राइट। नीचे से अपन ऊपर नहीं भेज सकते, राइट। भेज सकते हैं एक कॉल बैक के थ्रू, बट वो नॉट, ऐसा आप करोगे तो आपका कोड और इजी टू मेंटेन, डिफिकल्ट टू मेंटेन हो जाएगा, नॉट इजी टू मेंटेन। तो अब दिक्कत क्या आई, फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं कि कोई पेरेंट कंपोनेंट, राइट। मैं पेरेंट कंपोनेंट लेता हूँ, अपना कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं। ये अपना एक पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर नेस्टेड कंपोनेंट है। तो नेस्टेड कंपोनेंट बना सकते हैं कंपोनेंट, तो ठीक है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, और कंपोनेंट बना लेता हूँ कि इसका ये चाइल्ड है, राइट। इसके अंदर भी चाइल्ड है कोई, अब इसके अंदर भी कोई चाइल्ड है, राइट। अब ये हो गया चाइल्ड, को चाइल्ड चाइल्ड है, इसके नीचे भी हो सकता है, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी, राइट। एक और चलो कंपोनेंट बना ही लेते हैं। ये चाइल्ड है, इसके अंदर पेरेंट कंपोनेंट इनका ये है, और इसके अंदर ये है, राइट। इसमें रिएक्ट में बताया था, रिएक्ट में यूनिडायरेक्शनल अपना डेटा पास होता है। यूनिडायरेक्शन मीन्स एक ही दिशा में, राइट। तो ऊपर से नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल कि जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो फुटर है, उससे हमको दिखाने यूजर का डेटा दिखाना है, कुछ उसका नाम है, कुछ भी दिखाना है, राइट। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक नेम भी लिख लेता हूँ कि ये टेक्स्ट लिख लेता हूँ। आई थिंक ए पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यूजर, राइट। यूजर का डेटा चाहिए, तो ये अपने मांगे, किससे मांगेगा, अपने पेरेंट से मांगे। इसका पेरेंट कौन सा है, इसको आपको एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं रेड से। इसका पेरेंट अपना ये वाला, राइट। अब ये इसका पेरेंट इस पे नहीं है, तो अब ये किससे मांगेगा, अब ऊपर वाले पेरेंट से मांगेगा, राइट। तो ये इससे मांगेगा। अब इसके पास भी नहीं है, अब ये किससे मांगा, अपने पेरेंट्स से, सोन ये अपने पेरेंट्स से मांगेगा। अब इसके पास डेटा पड़ा, यूजर का डेटा है अपने पास। अब डेटा ये ऊपर से नीचे पास करेगा अपनी यूनिडायरेक्शनल वे में। अब डेटा क्या है कि सिर्फ नीचे वाले कंपोनेंट चाहिए, सबसे लास्ट वाले को, बट इन तीनों को भी इसको डेटा देना पड़ेगा, तभी तो इसके नीचे देंगे यूजर वाले को, बिकॉज इसका पेरेंट ये, इसका पेरेंट सो ऑन, राइट। तो ये इसको बोलते हैं प्रॉप डीलिंग, कि अपन बहुत ज़्यादा डिबग करना डिफिकल्ट हो जाता है, कैसे डेटा पास करें, कितना अपन नेस्टेड पास करेंगे, राइट। तो वो काफ़ी मैनेज हो, वो दिक्कत वाली बात हो जाती थी। तो लोगों ने क्या सोचा, क्यों ना अपन एक ग्लोबल स्टोर बना लें। कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इसको कलर, आई थिंक ऑरेंज ले लेते हैं, कि एक ग्लोबल स्टोर बना लेते हैं। सपोज ये है अपना ग्लोबल स्टोरेज, राइट, सबके ऊपर टॉप। इसका अपन टैक्स भी देते हैं थोड़ा, इसमें इसका लिख भी देते हैं कि ग्लोबल स्टेट स्टोर, राइट। अब इसने क्या है, क्यों ना अपन जितनी अपनी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल ये एप्लीकेशन सारे को अपन एक स्टोर में अपन रैप कर देंगे। मीन्स किस स्टोर में, अपन इस वाले में अपन रैप कर देते हैं। ये पूरी एप्लीकेशन, राइट, इसमें रैप हो जाएगी सारा, मीन्स पूरी कंप्लीट एक रैप में। तो सब रैप हो जाएगी, तो सारी स्टेट अपन एक ग्लोबल स्टोर में हो जाएगी, अपना स्टोर है। तो फॉर एग्जाम्पल इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर किसी भी नेस्टेड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट है, इसको डेटा की जरूरत होगी, इंस्टेंट वो अपने पेरेंट्स से मांग करे, उसका डायरेक्ट वो यहाँ से ले सकता है, कि वो डायरेक्ट यहाँ से लेगा डायरेक्ट, ना कि उसको अपने पेरेंट 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 जो भी उससे मांगने की जरूरत है नहीं, राइट। तो ये यही कुछ सॉल्व करता है अपना रिडक्स टूल किट है। रिडक्स जो भी अपना स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट है, वो ये सॉल्व करता है प्रॉपर, कि उसने एक स्टोर बना दिया ग्लोबल, उसमें सारी ऐप की स्टेट है। आपको कुछ भी चाहिए किसी भी कंपोनेंट को, चाहे वो कितना भी नेस्टेड हो, कुछ भी, उसको अपने पेरेंट्स से मांगने की जरूरत है, डायरेक्ट वो
अपने ग्लोबल स्टेट से मांगता है, काइंड ऑफ उसका गॉड फादर होगा स्टेट के मामले में, उसको अपने पेरेंट पे डिफाइन होने एक अपने गॉड फादर उससे मांग सकता है, सिंपल। तो ये था रिडक्स का कॉन्सेप्ट कि अपन सारी स्टेट को एक अपन ग्लोबल तरीके में स्टोर कर लेते हैं अपन इस कंटेनर के अंदर, जिसको जरूरत होगी वो ले सकता है। तो ये हो गया अपना थ्योरी वाला पार्ट, इसलिए अपन को नीड पड़ी रिडक्स की, इसलिए फेमस भी बिकॉज प्रोडक्शन में रिडक्स ही यूज होता है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो मोस्टली आप रिडक्स ही देखोगे, राइट। उसको और ईजी बनाने के लिए रिडक्स टूल किट आया। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन थ्योरी पार्ट अपना हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट से। तो पहले अपने रिएक्ट को सेटअप भी कर लेते हैं, राइट। इसमें अपन टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ करने वाले हैं, जीएस यूज़ नहीं करने वाले हैं, बिकॉज प्रोडक्शन में टाइप स्क्रिप्ट ही यूज होती है। तो अपन वाइट का यूज़ करने वाले हैं, वाइट वीट जो भी आप बोलो। तो अपन इसको गेट एंड स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको जूम भी कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए। एंड अपन गेटिंग स्टार्ट पे करते हैं। तो सिंपल एक कमांड होगी npm create white latest, राइट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना, एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छा सा। cd अपन करते हैं dev के अंदर एंड cd yt, एंड यहाँ पे अपन उस कमांड को पेस्ट कर देते हैं, वाइट टेस्ट। अभी पूछे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपको पता है, रिडक्स एंड टूल किट क्रैश कोर्स भी कर लेते हैं, राइट। काफ़ी लंबा नाम है, COURSE कोर्स, राइट, सिंपल। अब कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं, आपको पता है, रिएक्ट। एंड कौन सा अपन टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ करने वाले हैं, तो अपन टाइपस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो हो गया। अब सीडी अपन चलते हैं कि रिडक्स टूल किट, अपन टैब को दबाएंगे तो उसका पाथ आ जाएगा। एंड यहाँ पर कमांड करते हैं npm इंस्टॉल, राइट। थोड़ा बहुत टाइम लेगा इंस्टॉल में। उसके बाद अपन चलते हैं अपने टेलविंड CSS पे, राइट। और टेलविंड भी अपन थोड़ा यूज़ कर लेंगे अपनी डिज़ाइन के लिए जो भी, राइट। आई होप आपको दिख रहा हो सारा। तो अपन करते हैं कि इसके बाय डिफॉल्ट इस होम पेज पे आप आओगे, डॉक्स पे जाना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना आप यहाँ पे। इंस्टॉल से पूछा है आपसे अपन फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं या गाइड, तो अपन इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेमवर्क गाइड पे अपन कौन सा वाइट यूज़ कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल। एंड अपन ये वाली कमांड को कॉपी कर लेंगे, इसको हिट कराएंगे, राइट। ओके, ठीक है, चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं अभी, ताकि वहीं अपन को आपको ज़्यादा सही लगेगा। एंड इसको अपन फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, अपन टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं। कमांड को यहाँ पेस्ट करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। एंड उसके बाद वापस अपने ब्राउजर पे चलते हैं, इसको भी अपन इस स्लाइड में अपने टर्मिनल में हिट कर देंगे। एंड ये अभी क्या है, एक टेलविंड कॉन्फ़िग की फाइल बना देगा, राइट। ऐसा हिट करा अपन ने तो इसने एक फाइल बना दी, टेलविंड config.js, राइट। अब इसको कंटेंट अपना कुछ डेटा ऐड करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट में चलते हैं। इसको जो कंटेंट है इसका यहाँ से डिट्टो कॉपी कर लेना आप, आया था अपने कोड एडिटर के अंदर, एंड सेम यहाँ पेस्ट कर देना अपने को। उसके बाद एक और चीज़ रह जाएगी कि अपने को ये चीज़ है जो अपने इंडेक्स और CSS फाइल है वहाँ अपन को पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड आ जाते हैं अपनी सोर्स के अंदर, इंडेक्स और CSS, एंड जो भी CSS को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, राइट, बेसिक। एंड चलते हैं अपनी app.tsx फाइल, जो अपनी मेन फाइल है, इसको भी हटा देता हूँ, पूरे कोड को हटा देना आप भी। एंड इसके बाद टर्मिनल थोड़ा छोटा कर लेते हैं, RFC दबाता हूँ मैं, एंड ऐप ही रहने देते हैं। एंड यहाँ करते हैं अपन H1 में हे आई एम ऐप, सिंपल कुछ भी दे देना आप। एंड इसको रन करते हैं। रन कैसे कर सकते हैं, npm run dev करेंगे तो अपना हो जाएगा। कौन से पोर्ट पे हो रहा है, 5173। बाय डिफॉल्ट जो वाइट का कोड में पोर्ट होता है वो इसी पे होता है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं वर्किंग है भी या नहीं। तो अपना ये वर्किंग है, ठीक है। अब टेलविंड CSS करने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वो साथ के साथ दिखता रहे, नो। एंड साइड बार को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट। अब टेलविंड अपने इंस्टॉल हुई नहीं हुई, उसको कुछ क्लास लगा के देखते हैं कि क्लास मैं करता हूँ टेक्स्ट रेड, एंड 400 करते हैं, सेव करा तो अपनी इंस्टॉल हो चुकी है टेलविंड CSS, जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको सेंटर में कर लेते हैं, पहले तो अपने ही करते हैं। फ्लैक्स करता हूँ मैं एंड हाइट देता हूँ मैं, जितनी स्क्रीन की हाइट है उतनी हो जाए। एंड जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर हो जाए, तो अपना ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा अपना, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अपनी ये तो अगर प्रोजेक्ट अपना सेटअप हो चुका है, राइट। तो अब क्या करते हैं, अपन जल्दी से अब चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर ही, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं आप। एंड यहाँ अपन करते हैं रिडक्स टूल किट को सर्च करते हैं, रिडक्स टूल किट, एंड इस पर अपन क्लिक करते हैं। ये पेज आप देखोगे, आई थिंक आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। गेट स्टार पे क्लिक करना है आपको, एंड सिंपल क्विक स्टार पे आपको आ जाना है। तो इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और जूम करके मैं दिखा सकूँ, ताकि आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े, राइट। क्या लिखा है,
तो अपने को ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस वाली कमांड को एंड वापस से अपने कोड एडिटर के अंदर जाते हैं। यहाँ अपन बंद कर देता हूँ अभी के लिए, इन कमांड को पेस्ट कर देता हूँ मैं। सिंपल अपने करा, तो थोड़ा टाइम लेगा, ये अपना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करना है, एक स्टोर बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद कुछ स्लाइसेस बनानी पड़ेंगे ऐसे कुछ, राइट। अपनी पूरी ऐप को अपने को एक प्रोवाइडर के अंदर रैप करना पड़ेगा, ठीक है। सारा कुछ अपने को करना पड़ेगा। पहले अपन लेवल 1 से स्टार्ट करें, काउंटर एप्लीकेशन ही बनाएंगे, उसके बाद अपन टू एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे अपन कैसे आरटी का यूज़ करके, आरटी की क्वेरी का यूज़ करके कैसे अपन डेटा फैच कर पाते हैं, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने बिल्कुल बेसिक से। तो चलते हैं अपने यहाँ पे सोर्स में। अपन को आपको क्या करना है, सोर्स के अंदर आप आओगे एंड एक फोल्डर क्रिएट करना है रिडक्स नाम से, राइट, रिडक्स। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फाइल बना लें स्टोर डॉट ts तो अपन टाइपस्क्रिप्ट ही यूज कर रहे हैं। एंड उसके पहले अपन क्या करते हैं, एक अपन स्लाइस बना लेते हैं काउंटर, देन अपन स्टोर कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो अपन क्या करना है, एक फोल्डर बना लेते हैं स्लाइसेस का, स्लाइसेस, एंड इसके अंदर अपन करते हैं एक काउंटर स्लाइस डॉट ts, राइट। इसको सेव करा। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, पहले अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कहाँ से, रिडक्स टूल किट से, @रिडक्स टूल किट। क्या आप वो करना है, क्रिएट स्लाइस। ये हमको स्लाइस बनानी है, तो अपन को स्लाइस दे दो। स्लाइस सिंपल काइंड ऑफ जहाँ आप रिड्यूसर डिफाइन करेंगे सारे कुछ। अभी आपको दिख रहा है, आपको और पिक्चर क्लियर होती जाएगी, राइट, सिंपल। उसके बाद अपन टाइप्स को यूज करें, तो अपन पहले अपनी जो इनिशियल स्टेट है उसका अपन टाइप डिफाइन कर लेते हैं, क्या टाइप है, राइट। टाइप दिख लेते हैं अपन काउंटर। और हाँ, आपको टाइप की और सीखनी है बेसिक सारा कुछ, तो आप मेरा क्रैश कोर्स चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आपने टाइपस्क्रिप्ट की तो सिंपल है, आप एक बार क्रैश कोर्स देखोगे, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, राइट। काउंटर स्टेट कर लेते हैं अपन इसको एंड इस पर अपन बाय डिफॉल्ट अपनी जो स्टेट होगी मैं उसको काउंट ही दे देता हूँ एंड जिसका टाइप होने वाला है नंबर, राइट, नंबर। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपनी जो इनिशियल स्टेट है उसको डिफाइन कर लेते हैं। मैंने एक कमेंट डाल देता हूँ, इनिशियल स्टेट, एंड यहाँ अपन करेंगे कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। एंड जैसे अपन टाइप बनाया था, किस टाइप की, काउंटर स्टेट टाइप की, सिंपल, राइट। अब इसमें क्या है, काउंट है, तो अपन काउंट डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका इनिशियल वैल्यू अपन क्या देंगे अपन 0 की। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है इसकी वो 0 है, राइट, बिकॉज अपन यहाँ नंबर डिफाइन किया था, राइट। आप 10 देना चाहो, जो भी देना चाहो, नंबर होना चाहिए, आप कुछ भी दे सकते हो, बट अभी अपन 0 करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन को एक स्लाइस क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट, क्रिएट स्लाइस। स्लाइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल आपको कॉन्स्ट करना है एंड कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं देता हूँ काउंटर स्लाइस ही दे देते हैं, बिकॉज यही अपना फाइल का नाम था एंड यही अपना लॉज सेंस भी बनाता है किसके लिए फाइल है, राइट। तो अपन करेंगे जो अपने इंपोर्ट किया था क्रिएट स्लाइस, जो कुछ एक्सेप्ट करेगा, अपने टाइप भी दे सकते हैं देना चाहो तो, बट ठीक है अभी के लिए जो एक्सेप्ट करेगा कि पहले उसका नेम क्या है इसका, तो अपन नेम डिफाइन करेंगे। इसका नाम देते हैं अपन काउंटर एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसकी इनिशियल स्टेट आपको देनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेट क्या आपने जो अपने यहाँ डिफाइन की थी, राइट। तो इनिशियल स्टेट अपने दे दी। उसके बाद ये मांगता है कि रिड्यूसर, सबसे जो रिड्यूसर मीन्स जो इस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे इस स्टेट पे, राइट। तो रिड्यूसर अपन ले लेते हैं एंड इसको अपन ऐसे ऑब्जेक्ट में डिफाइन करता है। डिफाइन को ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ रिड्यूसर आप ऐसे इसके अंदर आप डिफाइन करने वाले जो भी आपको मेथड देने हैं जो स्टेट को मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे। अब इसको एज इट इज छोड़ते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि इसको इम्पोर्ट करते हैं। एक्शन तो अभी कुछ है नहीं इसके अंदर, जो लिखेंगे अपन वो उसके काइंड ऑफ ऐसे एक्शन ही वर्क करते हैं। अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, राइट, सिंपल। डॉट रिड्यूसर यही डॉक्यूमेंट में दे रखा है, आप जाओगे नीचे स्क्रॉल करोगे, आई थिंक हाँ ये ऐसे रिड्यूसर आपको ऐसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, सिंपल। डॉक्यूमेंट ही अपन फॉलो कर रहे हैं। अब ये हो गया। अब वैसे मैं थ्योरी में बताया था कि इसमें एक काइंड ऑफ गॉडफादर होता है। क्या होता है, जो स्टोर होता है, ग्लोबल स्टोर, राइट, जो क्या करता है जिसके अंदर अपन पूरी एप्लीकेशन को रैप करते हैं। तो वही अपन करने वाले हैं। उसके लिए अपन क्या नाम, एक फाइल बनाई थी स्टोर नाम से, राइट। तो यहाँ आ जाते हैं, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को फ्रॉम रिडक्स टूल किट, जिसका होगा कॉन्फ़िगर स्टोर, राइट। एंड यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अपन करते हैं यहाँ से कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर एंड कॉन्फ़िगर स्टोर, राइट। जो एक्सेप्ट करेगा कुछ चीज़ें कि फॉर एग्जांपल कि रिड्यूसर आपके कौन से रिड्यूसर आपने डिफाइन करें। रिड्यूसर आपको पता है अभी कौन सा किया था अपने, काउंटर स्लाइस वाला, राइट। तो उसको अपन कर लेते हैं। उसका पहले अपन कुछ नाम देते हैं, किस टाइप का है। मैं देता हूँ
काउंटर एंड उसका जो भी अपने फाइल बनाई थी, जैसे क्या थी, काउंटर स्लाइस था रिड्यूसर, तो अपन कर लेंगे काउंटर स्लाइस, राइट। ये अपना हो गया ये वाला फाइल। आई थिंक नॉट दिस वन, अपन आएंगे काउंटर स्लाइस के अंदर, यहाँ से अपने डॉट रिड्यूसर अपने यहाँ से जो भी इसके अंदर होंगे वो अपने सारा अपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, यहाँ अपने इम्पोर्ट कर लिया। ये पार्ट हो गया अब स्टोर। अब दूसरा पार्ट क्या था कि अपने को पूरी एप्लीकेशन को इसके अंदर रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, मेन डॉट टेक्स्ट फाइल में आएंगे अपन, तो ये अपना पूरा ऐप, राइट, जो इसके अंदर ही पूरी एप्लीकेशन अपनी होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन अपने प्रोवाइड स्टोर के अंदर रैप करने वाले कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोवाइडर को। कहाँ से, एक और पैकेज अपने इंस्टॉल किया था रिएक्ट रिडक्स, जो अपने रिडक्स और रिएक्ट को बाइंड करता है दोनों आपस में वर्क करने के लिए, राइट। देखो रिडक्स तो एक सेपरेट सिंपल स्टोर है, अब रिएक्ट को उसके साथ वर्क कराने के लिए वो एक सिंपल रिएक्ट रिडक्स ये वाला वर्क करता है, जो डिस्पैच एंड अदर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिससे अपन क्या करते हैं, दोनों को कम्युनिकेट करा पाए एक दूसरे के बीच में, बाइंड करके रख पाए चीज़ों को, राइट। तो यहाँ से अपन प्रोवाइडर अपन ले लेंगे कि भाई हमको प्रोवाइडर दे दो, एंड यहाँ पर अपन कहेंगे प्रोवाइडर, एंड जो अपना ऐप है इसके अंदर अपन डाल देंगे। तो अपना ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि अपन पूरी ऐप को इसके अंदर रैप कर देंगे, तो ऐप ने रैप कर दिया। अब बोले, अब दिक्कत एरर देगा कि भाई स्टोर कहाँ है जहाँ मैं अपनी चीज़ों को स्टोर करूँगा, बिकॉज अपन एक स्टोरी तो होगा जहाँ पर कंटेंट होगा, जहाँ सारी अपनी स्टेट स्टोर होंगी, तो उसकी मांग कर रहा है कि भाई आपने वो तो मुझे दिया नहीं, तो अपना कहाँ है, तो अपन करेंगे स्टोर। स्टोर कहाँ से अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर से, जो अपना यहाँ बनाया था अपन ने रिडक्स के अंदर स्टोर, राइट। तो ये अपना हो गया स्टोर, यहाँ से अपन कर सकते हैं। तो इसने इंपोर्ट कर लिया स्टोर फ्रॉम redux.ts, राइट। तो ये अपना ऐप ही हो गया। ऐप देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, वर्किंग तो है अपना ऐप। आई थिंक अपने सर्वर बंद कर दिया था, इसको वापस रन कर लेते हैं, npm run dev, आई थिंक इंस्पेक्टर के देखते हैं, प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट मेथड डिफॉल्ट। ओके, कुछ दिक्कत आ रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। काउंटर स्लैश में आते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेथड है ये, सेव करते हैं इसको। आई थिंक हाँ अब एरर चली गई, तो अपने सेव नहीं की थी फाइल, इसलिए वो दिक्कत दे रहा था। अभी ऑल गुड, राइट। अब ये अपना हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अपन उससे एक्शन डिफाइन करेंगे, मेथड्स। मेथड क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपन को स्टेट को इंक्रीमेंट कराना है, तो इंक्रीमेंट कर लिया अपन ने, सिंपल कॉल बैक होगा जो क्या करेगा कि जो स्टेट है अपनी, स्टेट अपन को यहाँ से मिलेगी, स्टेट डॉट काउंट बिकॉज आपने इसका नाम काउंट किया था। इसका नाम कुछ भी रखो, सपोज आप वैल्यू भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको यहाँ भी वैल्यू करना पड़ता है ना, अपन यहाँ करते स्टेट डॉट वैल्यू, राइट। आप कुछ भी कर सकते हो, चलो वैल्यू ही रहने देते हैं, स्टेट डॉट वैल्यू +1 इसको करना है अपने को, राइट। तो अपन कर देंगे कि या सिंपल ऐसे कर देते हैं ++, राइट, कि आप इसको एक बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो। सेम फॉर एक डिक्रीमेंट का भी बना लेते हैं मेथड, डिक्रीमेंट जो भी प्रॉप्स में से स्टेट को एक्सेप्ट करेगा, एंड इसके बाद सिंपल स्टेट डॉट वैल्यू माइनस माइनस, सिंपल, राइट। ये अपना हो गया। अब क्या इन मेथड को अपन यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें, ताकि अपन दूसरी फाइल जो रिएक्ट की फाइल होंगी वहाँ उनको इंपोर्ट कर पाए अपन डायरेक्टली। वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपको कॉन्स्ट करना है कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इक्वल टू काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, बिकॉज ये इसके एक्शंस हैं, राइट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्शन है, तो यहाँ करोगे इंक्रीमेंट एंड कोमा डिक्रीमेंट, सिंपल, ये अपना हो गया। ओके, ऑल गुड। अब थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि अपनी चीज़ें सेम पेज पर दिखते रहें अपने को, राइट। थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूँ इतना, एंड थोड़ा इसको कमॉन मैन बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो अभी आ जाते हैं अपन app.txt फाइल में। तो अभी यहाँ बढ़ाते हैं काउंटर वाला अपना, राइट। तो करते हैं इसको बंद, आई एम काउंटर ऐप, एंड इसके बाद सिंपल जो काउंटर होगा, अभी को मैं नॉर्मल हार्ड डालता हूँ 0, एंड इसको अपन कलर दे देंगे कि क्लास टेक्स्ट 3XL एंड फॉन्ट बोल्ड। आई एम काउंट, अपन इसको फ्लैक्स कर रखा था तो एक ही रो में आ जाएगा, अपन कॉलम बनाया तो अपन कर देंगे फ्लैक्स कॉल, बेसिक अपनी टेल में चीज आई एम काउंटर। इसका आपको कलर चेंज करना, आप कलर भी चेंज कर सकते हो कि रेड 400, राइट, आई एम काउंटर ऐप बेसिक। उसके नीचे अपने को बटन दे देते हैं, एक इंक्रीमेंट का एक डिक्रीमेंट का, राइट, बेसिक। तो बटन कर लिया मैंने एक, आई थिंक इसके डिव के अंदर ले लेता हूँ मैं बटन, एंड इसके बाद जो करेगा इंक्रीमेंट
एंड इसको क्लास दे देते हैं थोड़ा कि बीजी दे दें, इंक्रीमेंट का ग्रीन दे देते हैं बिकॉज पॉजिटिव है तो ग्रीन सही लगेगा। टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं, राइट, एंड पैडिंग भी 2 दे देते हैं एंड बॉर्डर रेडियस अपन दे देते हैं आई थिंक राउंडेड LG। तो एक ठीक ऐसा लग रहा है, तो जूम आउट थोड़ा कम कर लेता हूँ 1। आई थिंक अभी आपको ठीक दिख रहा होगा, इंक्रीमेंट ही अपना हो गया। सेम अपन एक डिक्रीमेंट का भी बटन बना ही लेते हैं साथ ही साथ, इसका अपन कर देते हैं रेड, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा अपन कह देते हैं कि मार्जिन लेफ्ट चाप कर लो 2 कर लो, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दैट भी चेंज कर देते हैं डिक्रीमेंट। ये अपना हो गया बेसिक UI, राइट, हो गई। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना। तो अपने को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। पहले तो वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी रिएक्ट रिडक्स से, बिकॉज यही तो अपने को बाइंड करेगा, बिकॉज रिडक्स तो एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट है कि स्टोर है वो। अब अपने रिएक्ट जो ऐप है उसको उससे कम्युनिकेशन कराने के लिए अपन को रिएक्ट रिडक्स पैकेज की जरूरत पड़ती है, जो दोनों के बीच में बाइंडिंग कराता है, राइट, एक रिलेशन लगाता है। तो यहाँ अपन करेंगे कि यूज़ डिस्पैच एंड आई थिंक यूज़ सिलेक्टर, 2 चीज़ें अपन को करनी पड़ेंगी। तो पहले अपन कर लें कॉन्स्ट डिस्पैच, इसको एक इनिशियलाइज कर लेते हैं। यूज हुक है अपना एक, यूज डिस्पैच, ये अपना हो गया। एंड उसके बाद जो अपने वहाँ काउंटर लिया था अपन करते हैं कॉन्स्ट, उसको ले लेते हैं काउंटर इक्वल टू यूज सिलेक्टर एंड इसके बाद स्टेट, जो ग्लोबल स्टेट हो गया। अब ये मांगता है इसका टाइप क्या है। अब टाइप तो अपने कुछ डिफाइन किया नहीं है, या अगर अपन एनी दे देते हैं, जो बहुत ही वर्स्ट केस है कि आप एनी नहीं यूज़ करना चाहिए। जितना आप बहुत केस, हाँ कुछ केस आ जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ एनी नीड करना पड़ सकता है, बट हाँ जितना आप कम कर सकते उतना। अब बी के एनी दिखा देता हूँ, बट एनी दिया अपन ने तो उसके बाद कोई सजेशन देगा ही नहीं अपने, क्या ऐसे कुछ है नहीं, राइट। तो इसको फिक्स करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं कि जो अपना यहाँ से स्टेट है ना, स्टोर है अपना, यहाँ से इसका टाइप अपने एक्सपोर्ट करा लेते हैं। कैसे कि एक्सपोर्ट टाइप कि रूट स्टेट, या फिर आप जो भी ग्लोबल स्टोर कर लो, जो भी स्टेट कर लो, या स्टोर स्टेट कर लो, रूट स्टेट ही कर लेते हैं वो, ठीक है, रूट ही तो है एक रूट स्टेट। एंड इसको अपन क्या करेंगे इक्वल टू रिटर्न टाइप, एंड जिसका टाइप होने वाला है टाइप ऑफ स्टोर जो अपने लिया है डॉट गेट स्टेट, राइट, कि जो स्टोर की जो स्टेट है उसका टाइप ये है, राइट, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ एनी अपन क्या करते हैं, रूट स्टेट अपन करते हैं रिडक्स स्टोर से। मेक श्योर आप रिडक्स स्टोर से करो, बिकॉज एक सेम नाम से अपना ये रिडक्स टूल किट क्वेरी में भी होता है। तो मेक श्योर आप यहाँ से अपना स्टोर फाइल है वहीं से आप इसको इम्पोर्ट करो, राइट। अब ने अगले स्टेट का टाइप देते हैं किस टाइप की, तो अब अपन करेंगे कि काउंटर, तो अपना देने लग गया डॉट वैल्यू, बिकॉज वैल्यू के अंदर तो अपने यहाँ डिफाइन की थी स्टेट अपनी वैल्यू के अंदर, राइट। तो डॉट वैल्यू अपन यहाँ से कर लिया। काउंटर को अपना यूज करते हैं अपनी यहाँ पे, 0 की जगह अपन क्या करते हैं, यहाँ अपन यूज करते हैं काउंटर को, राइट। तो अपना 0 ही है बिकॉज अपनी 0 है ये स्टेट। इसको मैं 10 करता हूँ तो अपना 10 हो जाएगा, राइट। 0 किया तो 0 हो गया बेसिक। साइड वार को बंद करता हूँ अभी के लिए। अब डिस्पैच करना, अब उनको चेंजेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बेसिक अप्रोच क्या होगी कि मैं क्या करना चाहूँ कि ऑन क्लिक, एंड यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि जो भी काउंटर है, या फिर इंक्रीमेंट ले लूँ मैं। इंक्रीमेंट कहाँ से, यहाँ पर इम्पोर्ट करा लेते हैं पहले, इम्पोर्ट एंड फ्रॉम क्या था अपना रिडक्स, एंड उसके बाद काउंटर स्लाइस था, क्या था स्लाइसेस एंड काउंटर स्लाइस, दोनों मेथड अपन इंपोर्ट कर लें। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अपना हो गया, राइट। अब यहाँ से मैं करता हूँ कि इंक्रीमेंट जो मेथड है उसको कॉल कर लो, तो हो जाना चाहिए। अब मैं प्लस दबा रहा हूँ तो कुछ बढ़ ही नहीं रही है, बट अपना लॉजिक तो सही था। आप इस पर जाओगे तो आई थिंक ये क्या कर रहा है, स्टेट को बढ़ा ही रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, बट ये वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज उसको नहीं पता आप कैसे करोगे। तो इसलिए अपन को रिडक्स इसकी जरूरत करनी पड़ेगी अपने को डिस्पैच की, दोनों को बाइंड करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉलिंग अपन क्या करेंगे सिंपल कि यहाँ करेंगे अपन डिस्पैच, एंड जो भी मेथड है अपन ऐसे अपन पास करेंगे सिंपल। इंक्रीमेंट करूँगा, अब ये इंक्रीमेंट होने लग गया है बिकॉज डायरेक्ट उसने बाइंडिंग करा दी दोनों के बीच में, एक रिलेशन बैठा दिया। अब इसको स्टेट को डिबग करने के लिए अपन पैकेज आता है इसका रिडक्स, आई थिंक रिडक्स का पैकेज आता है। आप उसको खोलोगे, उसको बड़ा कर लेते हैं। तो सारे जो भी इंक्रीमेंट अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे तो देखना स्टेट अपनी ग्लोबल स्टेट ये है तो ये बढ़ती जाएगी 10 11 12 जो भी अपना, राइट। तो ये अपना होने वाला है। सेम अपन डिक्रीमेंट का करके देखते हैं।
एंड कंसोल कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा छोटे, एनसी में अपन ऑन क्लिक यहाँ कर लेते हैं एंड इसको करेंगे अपन डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट तो करा डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट भी अपना हो रहा है। अब इससे क्या है आपको बताऊं, इसका परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो पूरे पेज को रीबिल्ड कर रहा है। आपको दिखाता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, पहले तो रिएक्ट को हटा देता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे जो ऐप है अपना यहाँ पे कंसोल करा देते हैं अपन कि हे आई एम बिल्डिंग, राइट, सिंपल। सेव करा अपन ने, फर्स्ट टाइम पेज रिफ्रेश हुआ तो इसने करा, तो कुछ भी स्टेज में चेंज कर रहा हूँ आपने देखा बार बार ये हो रहा है, पूरे पेज को रीबिल्ड कर रहा है। अब फॉर सपोज फॉर एग्जांपल आपका ये पेज होता है जहाँ एक्सपेंसिव महंगा नहीं मीन्स कि ग्राफिक वाइज या जो भी आपका आपने कंपोनेंट यूज कर रखे हैं वो एक्सपेंसिव, उसमें हैवी डेटा पड़ा है जो भी है, तो उनको बार बार रीबिल्ड करना तो अपनी ऐप को क्रैश कर देगा अपने यूजर के ब्राउजर, बिकॉज फिर सीपीयू उतना ही ज़्यादा यूज करेगा, बार बार उसको रीबिल्ड कर रहा है, रीपेंट कर रहा है, तो राइट। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ पूरे उसमें करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि पूरे ऐप में सिंपल ये वाला पार्ट ही अपना कंपोनेंट ही चेंज हो रहा है, क्यों ना इसको अपन एक सेपरेट ही बना लें इंस्टेड ऑफ पूरे उसमें यूज़ करने के लिए। बिकॉज यहाँ जाकर अपन ये अपन ने डिफाइन कर दिया डिस्पैच एंड सिलेक्टर, जब जब इसके काउंटर्स में चेंज होगा तो ये पूरे पेज को रीबिल्ड करेगा, राइट। तो एक जैसे अपने स्टार्ट में था रिएक्ट का फंडा क्या था कि जितना आप हो सकता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, तो हो गया। तो अपन कैसे कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट को अपन यहाँ से कट कर लेते हैं, कर लेंगे यहाँ डिव तक, राइट। एंड अपन एक सोर्स के अंदर अपन एक फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट्स नाम से, राइट, कंपोनेंट्स। आई थिंक स्पेलिंग सही है मेरी। एंड यहाँ अपन कर लेंगे counter.tsx, उसको बंद करते हैं। यहाँ पेज का एरर देगा बिकॉज कुछ अपन ने इंपोर्ट नहीं करा, आई थिंक RFC करते हैं पहले, RFC एंड इंस्टेड ऑफ दिस डिव के अंदर इसको अपन पेस्ट कर देते हैं। एरर देगा बिकॉज अपना डेटा है ही नहीं, उसको अपन इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ से, ये कट करते हैं यहाँ से, यहाँ जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं एंड उसके बाद जो भी ये है इस पूरे को कट करते हैं एंड यहाँ अपन पेस्ट कर देते हैं। कुछ दिक्कत देगा बिकॉज दूसरी डायरेक्टरी में अपन को एक्स्ट्रा स्लैश लगाना पड़ेगा, डबल में डॉट आप भी लगा दें तो अपना चेंज हो गया। अब इसको यहाँ कॉल भी करा लेते हैं काउंटर को, काउंटर सेम हो गया। थोड़ा लेफ्ट में हो जाएगा, इसको अपन क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट की जगह आई थिंक यहाँ अपन कर सकते हैं कि क्लास दे देते हैं एक टेक्स्ट सेंटर, सेंटर हो गया तो अपना ठीक है, राइट। अब क्या है कि ना अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर दिखाता हूँ आपको, एक बार बिल्ड हुआ, अगर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो पूरे पेज को रीबिल्ड नहीं कर रहा है वो, राइट। तो वो छोटा छोटा वो कर रहा है, इस वाले पार्ट को ही वो रीबिल्ड कर रहा है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस वाइज, इसलिए कि रिएक्ट का कंसेप्ट ही है कि आप जितना हो सकता है छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर लो। हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप ऐसा ना हो कि अगर आपने ये यूज़ कर लिया, आई थिंक नॉट दिस वन, यहाँ पर आ जाते हैं काउंटर वाले, इसमें आ जाते हैं। अगर ये अपन ने कर रखा है काउंटर, इसके स्टेट के अंदर कुछ भी चेंज होगा तो इस पूरे ये रिटर्न में जो है इसको रीबिल्ड करेगा, राइट। तो मेक श्योर आप जितने छोटे में आप डिवाइड कर पाओ उतने में आप करो ताकि आपकी ऐप मोर परफॉर्मेंट हो, राइट। ये अपना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तो भाई ठीक है आप इंक्रीमेंट करना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्या कि यहाँ से कोई कस्टम पैरामीटर पास करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। काउंटर स्लैश में आते हैं, एक अपन करते हैं कस्टम इंक्रीमेंट, राइट, जिसमें अपन यूजर पास करे उसको कितने से इसको इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल ये भी स्टेट लेगा एंड सिंपल इसको कॉल बैक कर लेते हैं, बेसिक है। अब वहाँ से पैराम आएगा, तो पैराम अपन क्या आएगा, एक एक्शन में आएगा जिसका टाइप क्या होने वाला है, इसका टाइप होने वाला है एक्शन पेलोड। आई थिंक इसका अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट टाइप फ्रॉम आई थिंक रिडक्स टूल किट से ही करना पड़ेगा, एक्शन पेलोड या पेलोड एक्शन, हाँ पेलोड एक्शन, राइट, पेलोड एक्शन। एंड उसके अंदर किस टाइप का डेटा आने वाला है, राइट, किस टाइप का डेटा आने वाला है अपने पास, नंबर टाइप का, राइट। अब इसका एक कंसेप्ट है कि आप इसमें सिंपल आप एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं इसमें अगर मुझे चाहे कि दूसरा मुझे लेना होगा, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा कोई चीज़ चाहिए, स्ट्रिंग भी पास कर रहा हूँ तो वो आप नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप एक ही पैरामीटर पास कर सकते हो, चाहे वो वहाँ से आप एरे पास करो, ऑब्जेक्ट पास करो, कुछ भी पास करो, वो सिंपल एक ही एक्सेप्ट करेगा ये इसका जो एक्शन है, राइट। इसका आप ड्रॉबैक मान लो, शर्त मान लो, कुछ भी मान लो, बट हाँ एक ही पास कर सकते हो। अपनी केस में भी नंबर ही पास करने वाले हैं, तो मैं उसका टाइप नंबर दिया। अगर आप वहाँ से एरे पास करते हैं तो अपन कर सकते हैं सिंपल एरे ऑफ नंबर्स, कि वहाँ से आप एरे नंबर एक्सेप्ट करेंगे, बट अपने केस में नंबर है अपने, तो अपना पैरामीटर हो गया। उसके अपन क्या करेंगे कि स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू
जो भी अपना एक्शन है डॉट पेलोड, राइट। ये अपना हो गया। अब इसको भी देखते हैं कहाँ से अपन कैसे यूज कर पाएंगे। तो काउंटर अपने उसमें चलते हैं, सेम बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वाले को ही एंड पेस्ट करता हूँ। इसको करते हैं कस्टम इंक्रीमेंट एंड इसको करते हैं डिस्पेस कस्टम। इसको आई थिंक इंपोर्ट अपने वहाँ से किया नहीं, तो यहाँ से अपन कर देते हैं ऐसे एक्शन कस्टम इंक्रीमेंट एंड यहाँ इसको अपन यूज करते हैं कस्टम इंक्रीमेंट, राइट। अभी एरर दे रहा है कि भाई वहाँ से आपने बोला है कि मुझे आप एक पैरामीटर पास करोगे, पर आपने यहाँ से कोई पास नहीं किया। तो मैं 2 पास कर दिया, तो आई थिंक ये इम्पोर्ट हुआ है नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से नहीं हुआ है कस्टम इंक्रीमेंट्स, राइट। 2 अपने पास कर दिया, अगर नहीं पास करेंगे तो एरर देगा, राइट। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग भी पास करूँगा तो भी एरर देगा, बिकॉज अपने वहाँ टाइप क्या लिया था, नॉट, यहाँ पर टाइप लिया था नंबर टाइप का, राइट। तो ये नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 चाहिए, मैं चाहता हूँ हर बार 2 से इंक्रीमेंट हो, तो कस्टम इंक्रीमेंट करूँगा तो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट 1 से होगा पर 2 से। आप ऐसे पैरामीटर भी पास कर सकते हो, राइट। तो ये था एक बेसिक टू डू का एग्जाम्पल। अब इसको एक लेवल थोड़ा और अप लेके जाते हैं। अब क्या करते हैं, अपन एक टू डू के एप्लीकेशन बनाते हैं, जिससे अपन खुद से कस्टम टाइप बनाएंगे, चाहे कैसे अपन स्टेट में और मैनिपुलेशन कर सकते हैं, सारा कुछ अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ एक और अपन कंपोनेंट बनाते हैं, टू डू डॉट TSX एंड इसमें अपन RFC करते हैं। सिंपल यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टू डू, ठीक है, एंड यहाँ करता हूँ आई एम टू डू ऐप, राइट, बेसिक। एंड ऐप की जगह अपन काउंटर की जगह अपन क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टू डू। तो आई एम टू डू ऐप अपना आ चुका है, राइट, ठीक है। अब इसमें टू डू में सिंपल बेसिक पहला क्या होगा कि मुझे अपन एक इनपुट बॉक्स चाहिए होगा, जिसमें मुझे जो टाइप करे एंड कुछ भी एंटर करूँ मैं, तो वो डेटा वो अपने से टू डू में ऐड हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है। तो अपन पहले इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। मैं लेता हूँ फॉर्म के अंदर एक इनपुट जिसका टाइप होने वाला है टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर होने वाला है एंटर योर टू डू, सिंपल, राइट, सेव। ऐसे करा तो कुछ ऐसा आ रहा है जो काफ़ी डिसेंट है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। क्लास अपन देते हैं कि इसका एक तो आउटलाइन नन हो जाए, बॉर्डर हो एंड बॉर्डर का जो कलर हो रेड हो एंड 400 कर लेते हैं, हाइट 10 कर देते हैं एंड पैडिंग 2 कर देते हैं। सिंपल करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं कि बॉर्डर राउंडेड बॉर्डर का होगा, आई थिंक राउंडेड एंड LG करेंगे तो कुछ ऐसा अपना आने लग गया, ठीक है, जो काफ़ी ठीक है। बॉर्डर मैं करता हूँ कि 2, तो फिर और अपना बॉर्डर हो गया। विड्थ भी देते हैं, विड्थ मैं चाहता हूँ कि 92 या 96 जो भी हो, जितना हो इतना ले रहा है। आप कुछ भी दे सकते हो, मान थोड़ा बड़ा हो, इसलिए मैं CS पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, बट हाँ आप एडजस्ट कर लेना। तो ये अपना हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, बेसिक की अपन को यूज स्टेट चाहिए होगा, तो यूज स्टेट ले लेते हैं, बिकॉज इसमें कुछ टाइप है तो अपन को एक स्टेट में उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट अपन ले लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन एंड इसके बाद अपन करते हैं सेट डिस्क्रिप्शन, राइट, एंड यूज स्टेट। सिंपल इसका टाइप होने वाला है। आप टाइप डिफाइन नहीं करोगे, कुछ जो वैल्यू डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग वो उसका टाइप डिफाइन कर देगा। टाइप स्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है अपना, राइट। तो पहले वैल्यू डिफाइन करते हैं। वैल्यू क्या है इसकी, डिस्क्रिप्शन जो अपने वहाँ से पास की है एंड ऑन चेंज पे मैं चाहता हूँ कि जब भी कुछ जो इसमें टाइप करे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट में सेट डिस्क्रिप्शन अपडेट होता रहे, राइट, सिंपल। ये अपना हो गया। वैल्यू अपने करा तो ये सेट डिस्क्रिप्शन ये क्या बोल रहा है कि यूज स्टेट एंड स्ट्रिंग करेंगे एंड ऑन चेंज आई थिंक ये आएगा अपना, ओके, इवेंट आएगा ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट, सिंपल। तो देखते हैं एक बार कैसे हो रहा है। कुछ भी सही है, चीज़ें अपनी सही वर्किंग है। आपको क्या करना है, आपको इस पर इधर सबमिट हिट करे तो अपने को कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है। तो कैसे करा सकते हैं, सिंपल अपन एक मेथड वो कराना है, हैंडल सबमिट, राइट, एंड यहाँ पर जिसका टाइप देंगे अपन इवेंट एंड इवेंट रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट, राइट। अब पेज अपना रिफ्रेश ना हो तो अपन करने की प्रीवेंट डिफॉल्ट हो जाए कि पेज अपन जब ये सबमिट करें तो रिफ्रेश ना हो, राइट। तो कंसोल में भी सिंपल मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन को कॉल टू डू इज
डिस्क्रिप्शन, राइट। एंड इसके बाद इसको अपन कॉल भी कर लेते हैं ऑन सबमिट एंड हैंडल सबमिट, राइट। ठीक है, हैंडल सबमिट इसको एंटर करता हूँ तो द टू डू जो भी अपन टाइप किया वो अपना आ गया, राइट। एंड दिस, और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, जब ये इसमें कंसोल करने के बाद इसको मैं एम्प्टी करा दूँ, तो एम्प्टी कैसे करा सकते हैं, सेट डिस्क्रिप्शन एंड एम्प्टी। अब मैं एंटर करूँगा तो एम्प्टी कर देगा इसको कंसोल लो कराने के बाद। तो ये अपना बेसिक यूआई तो अपनी हो गई टू डू ऐड करने वाली। अब चलते हैं अपने रिडक्स वाले मेन पार्ट पे जिस पे अपन वीडियो अपनी है, राइट। तो अपन रिडक्स के अंदर ही आ जाते हैं एंड स्लाइस के अंदर थोड़ा इसको साइड वाले को बड़ा कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड इस पर अपन लिखते हैं कि अपना टू डू स्लाइस डॉट टी एस, राइट। अब मेरे साथ साथ लिखना कि ताकि मेरे साथ आप लिखो, बिकॉज आप लिखोगे तभी आपको एक काइंड ऑफ हाथ या माइंड आपका सेट हो जाए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, आपको लिखनी पड़ती हैं, जो भी। तो इसको कहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं, अपन करेंगे रिडक्स टूल किट से इंपोर्ट। बहुत सही आपने गैस करा। एंड क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, क्रिएट स्लाइस, राइट। अब पहले अपन टाइप बनाते हैं कि टू डू किस टाइप का होने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ होने वाली है। टाइप यहाँ भी बना सकते हो, और नहीं चाह आपको अलग बनाना है कि टू डू का टाइप, तो आप क्या कर सकते हो, सोर्स के अंदर सिंपल एक फाइल क्रिएट कर लेना आप, टाइप्स डॉट टी एस, एंड यहाँ अपन कर देंगे टी टाइप टू डू। आप ऐसे कर सकते हो, टू डू टाइप भी कर सकते हो। एंड जिसका होगा पहले जो एक आईडी होगी जिसमें नंबर होगा जिसका टाइप, एंड दूसरा होगा उसका डिस्क्रिप्शन, राइट। जिसका टाइप होगा ऑब्वियसली बात स्ट्रिंग, बिकॉज डिस्क्रिप्शन वही होगा जिसमें अपन टाइप करने वाले हैं। एंड तीसरा होगा कि कंप्लीटेड, कि वो कंप्लीटेड हो चुका है नहीं हुआ है, तो इसका टाइप अपन रखते हैं बूलियन, राइट, बेसिक। उसके बाद अपन क्या करते हैं, टू डू की स्टेट का टाइप डिफाइन कर लेते हैं। क्या स्टेट का टाइप क्या है, तो टाइप करता हूँ यहाँ कि टू डू स्टेट, मैं चाहता हूँ कि जो टू डूज होगा, लिस्ट होगा, वो एरे ऑफ क्या होगा, टू डू टाइप, जो अपन ने यहाँ से बनाया था, राइट। इस यहाँ से टू टाइप की लिस्ट होगी। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे अपन इनिशियलाइज कर लेते हैं इट स्टेट, एंड यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू आई थिंक इक्वल टू इसका टाइप क्या है, टू डू स्टेट। एंड यहाँ अपन क्या करेंगे कि टू डूज सिंपल एम्प्टी एरे अभी के लिए, राइट, बेसिक। क्रिएट स्लाइस फॉर इट, एंड अपन करते हैं यहाँ से कॉन्स्ट टू डू स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। एंड ये मांगे पहले तो उसका नेम क्या है, नेम अपन देते हैं कि टू डू स्लाइस है इसका नाम, एंड उसके बाद या टू डूज भी कर सकते हैं, टू डूज। एंड इसके बाद अपन करेंगे कि इनिशियल स्टेट क्या थी जो अपन यहाँ डिफाइन किया है। उसके बाद ये मांगेगा कि रिड्यूसर आप एक ऑब्जेक्ट और एक्सेप्ट करता है, तो अब उसको आप मेथड डिफाइन को नहीं करो, वो आपकी मर्जी, बढ़ा आपको करनी है तो वो। तो पहले अपन क्या है, ऐड टू डू को कर लेते हैं एक एक्शन जिस पे अपन यूजर नो सबमिट करें यहाँ से, तो अपन को इसमें एरे में जो अपने बनाई इसमें अपन को ऐड करा दें। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक अपन मेथड बना लेते हैं ऐड टू डू, जो एक्सेप्ट करेगा अपना एक तो स्टेट होगा, राइट। एंड उसके बाद वो क्या एक्सेप्ट करेगा, एक्शन। अब एक्शन क्या पास करेगा, अपन इसको टाइप भी अपन डिफाइन कर लेते हैं। आई थिंक पेलोड एक्शन जो था, इंपोर्ट टाइप फ्रॉम रिडक्स टूलकिट, एंड इसका जो होगा वो होगा पेलोड एक्शन, राइट। एक्शन अपन ने कर लिए, नॉट, हाँ एक्शन ही होगा अपना एक्शन, एंड अपन करेंगे पेलोड। इसको ऐसे बंद कर लें तब ये टाइप सजेशन देगा पेलोड एक्शन। एंड उसमें क्या होगा, किस टाइप का होने वाला है वो, टू डू टाइप का, राइट। वो बिकॉज अपन यहाँ से सबमिट करेंगे तो ऐसे इस टाइप के अकॉर्डिंग ही अपन वहाँ से सबमिट करेंगे फ्रंट एंड वाले पार्ट से, राइट, जिसमें आईडी होगा, डिस्क्रिप्शन होगा उसका, एंड कंप्लीटेड जो भी अपना बूलियन टाइप है वो होगा, राइट। तो ये अपना हो गया। इसके बाद अपन को सिंपल क्या करना है कि जो स्टेट है, स्टेट डॉट टू डूज इक्वल टू क्या हो कि जो नया टू डू आया एक्शन डॉट पेलोड, जो एक्शन और पेलोड के अंदर जो डेटा है वो हो जाए, एंड बाकी जो रिमेनिंग टू डू है वो एज इट इज रहे। वो रिमेनिंग टू डू कैसे अपन ले सकते हैं, स्टेट डॉट टू डू, जो अपना बेसिक स्प्रेड ऑपरेटर की चीज़ है, दो उनको मर्ज करना है, जो भी करना अपने ऐसे ऐड कर दिया है, राइट। बेसिक आप करते हो तो अनशिफ्ट करते हैं, आई थिंक शिफ्ट या अनशिफ्ट जो ऐड करता है, बट ठीक है अपन ये वाला कर दिया है। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं यहाँ से कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इक्वल टू टू डू स्लाइस डॉट एक्शंस, एंड यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ऐड टू डू अपन पास करने वाले, बिकॉज यही अपना अभी अपने पास एक्शन है, राइट। उसके बाद अपन क्या करना है, इसको ऐसे
डिफ़ॉल्ट लोगों को करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू स्लाइस डॉट रिड्यूसर, राइट। तो अपने डिफाइन करते हैं। अब सिंपल अपने को स्टोर को बताना पड़ेगा, जब तक स्टोर को नहीं बताएंगे उसको कोई पता कैसे पड़ेगा कि अपने पास ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आप स्टेट अपनी स्टोर करने वाले हो। जैसे अपने काउंटर का बताया था, अपन यहाँ पे कर देते हैं कि टू डूज, अपन कर सकते हैं कि टू डू स्लाइस कर दिया, ठीक है, सिंपल हो गया। अब आई थिंक रिडक्स पे आप जाओगे, इसको आप बड़ा करोगे, रिडक्स आई गेस आपके वो स्टेट मिलने लगेगी टू डूज की, ऐसे एरे आने लगी अपने कि एम्प्टी है पड़ा है, बिकॉज अभी इनिशियल स्टेट अपनी क्या है, अपनी एम्प्टी है, राइट। तो ये अपना एम्प्टी दिखाने लग गया, ठीक है, अभी के लिए ऑल गुड। तो इसको छोटा कर लेते हैं, राइट। अब चलते हैं अपने टू डू वाले पेज पे, थोड़ा इसको यूज करते हैं कैसे अपन टू डू को ऐड कर पाएंगे, राइट। टू डू वाले अपन उस पर आगे अपने, एंड यहाँ पे अपन हैंडल सबमिट अपन सिंपल क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन तो अपने पास है, तो अपन को एक आईडी चाहिए होगी, बिकॉज आईडी पर नंबर लिया था, मैं चाहता हूँ कि यूनिक आईडी अपन जनरेट कर पाए। वो कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कॉन्स्ट आईडी, ऐसे अपन जनरेट कर सकते हैं, आईडी इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर मतलब वो होते हैं फ्लोर रैंडम एंड सील, फ्लोर मतलब नीचे वाला, सील छत, एंड रैंडम मीन्स पॉइंट की यूज को, रैंडम मीन्स नॉट रैंडम, इट वुड बी राउंड, राइट। उसके बाद मैथ डॉट रैंडम, जो 0 1 रिटर्न करेगा, मैं चाहता हूँ इसमें मल्टीप्लाई करके इसने का एंड प्लस में कर दूँ 1000। तो क्या होगा, जब 0 1 जो इतना कुछ अपन रैंडम वैल्यू आती रहे, 1 से लेके 5 तक, राइट। सिंपल बेसिक अपना आइडिया ये है। अब बाकी प्रॉपर्टी अपन इंपोर्ट करा लेते हैं, जैसे था अपना, अपन को रिएक्ट उससे यूज सिलेक्टर एंड डिस्पैच सबको कराना पड़ेगा, तो फ्रॉम अपन कर लेते हैं रिएक्ट रिडक्स, बिकॉज बिना इसके तो अपन कैसे इन दोनों को बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यूज डिस्पैच एंड सिंपल यूज सिलेक्टर, राइट। एंड इसके बाद कॉन्स डिस्पैच अपन करेंगे यूज डिस्पैच, एंड उसके बाद सिलेक्टर भी कर लेते हैं अपन टू डूज को, तो मैं करता हूँ टू डूज इक्वल टू यूज सिलेक्टर, एंड जो भी स्टेट होने वाली, स्टेट अपन किस टाइप का, रूट स्टेट, मेक श्योर आप रिडक्स स्टोर से करो, बिकॉज एक रिडक्स टूल किट क्वेरी से भी आती है। तो अब जो अपना स्टोर डिफाइन है वहाँ से अपने इंपोर्ट कर ली, एंड स्टेट डॉट, अब आप स्टेट छोड़ दोगे ना, अब इसमें देख क्या होगा, अगर आपने स्टेट छोड़ दिया, अब क्या होगा, अगर पूरे स्टोर में कुछ भी किसी भी स्टेट में चेंज होगा, चाहे काउंटर में हो कुछ भी हो, तो इस पूरे पेज को रीबिल्ड कर देगा ये। बट अपने को क्या है कि सिंपल अपन टू डूज के से मतलब है, इसलिए अपन लगा देंगे स्टेट डॉट टू डूज, इसकी स्टेट में कुछ चेंज हो तभी आप हमको रीबिल्ड कराओ, उसको अपन को नोटिफाई करो कि यहाँ कुछ चेंज है, तो अपनी यूआई को रीबिल्ड कर दो। और अपन ये नहीं लगाएंगे तो चाहे वो कितनी भी आपकी सब मल्टीपल स्टेट हो, कुछ भी काउंटर टू डूज हो आपकी और भी मल्टीपल हो, किसी भी स्टेट में कहीं भी चेंज होगा, ये वाली आपकी यूआई रीबिल्ड हो जाएगी। तो ये अपन नहीं चाहते, बिकॉज ये अपने ऐप को क्रैश कर सकता है, अगर अपनी हैवी यूआई हुई तो बार बार रीबिल्ड होगी, कुछ भी चेंज होगा तो, राइट। तो अपन टू डूज हो गया, राइट, बेसिक। अब क्या करना है अपने को, यहाँ से इसको डिस्पैच करना है, तो कैसे कर सकते हैं, डिस्पैच। अब मेथड भी अपन को इंपोर्ट कराने पड़ेंगे, तो वो भी करा लेते हैं। आई थिंक ऐड टू डू से हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए ऐड टू डू, इसने इंपोर्ट कर दिया, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ से अपने ऐसे ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्या क्या, आईडी अपन पास करने वाले हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, टैब कहाँ से, जब सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, बिकॉज अपने यहाँ से ये डिफाइन कर रखा है, आईडी डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट, राइट। एंड उसके बाद कंप्लीटेड, एंड इसके बाद अपन करेंगे फॉल्स, कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट, बेसिक। अभी उसमें ऐड कर देगा। देखने के लिए अपन इसको ब्राउजर में चलते हैं अपने, एंड इसका अपन यूज़ देखने वाले हैं कि इसमें होता है नहीं होता, राइट। ये आते हैं, मैं करता हूँ हैव टू रिकॉर्ड वाई टी वीडियो, वाई टी मीन्स यूट्यूब वीडियो, एंटर करता हूँ, तो इसने एक एक्शन परफॉर्म किया ऐड टू डू का। स्टेट पे देखोगे तो इसने ऐड कर दिया है, हैव टू रिकॉर्ड वाई टी वीडियो एंड कंप्लीट फॉल्स, एंड आईडी जो भी रैंडम जनरेट हुई 3091 जो इसने कर दी है, राइट। तो अपना स्टेट में तो हो गया, ये वाला पार्ट तो अपना हो गया। अब दूसरा पार्ट है अपने को इसको दिखाना है अपने को, राइट। तो कैसे दिखा सकते हैं, दिखाने के लिए अपन क्या कर देंगे, सिंपल फॉर्म के नीचे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि डिव एक क्लास ले लेते हैं, क्लास मार्जिन टॉप से 10, राइट। एंड यहाँ अपन कंडीशन लगाते हैं कि अगर टू डूज हो
एंड टू डूज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तब भी अपने को फैच करना है। टू डूज डॉट मैप आइटम एंड इंडेक्स ले लेते हैं, यहाँ से आपको चाहिए होगा, एंड एक डिव ले लेते हैं अपन, राइट। अब क्या करते हैं कि मैप के अंदर है तो अपन को की देना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो वो कंप्लीट का रेट कि भाई हर उसके लिए एक यूनिक की होनी चाहिए, तो यूनिक की अपन इंडेक्स ले सकते हैं, राइट। टू डू आईडी भी ले सकते हैं पर इंडेक्स ज़्यादा ठीक है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ठीक है। पी लिया अपन ने, एंड पी में अपन क्या कर सकते हैं कि जो आइटम आ रहा है, आइटम इज टू डू आ रहा है, डॉट उसका डिस्क्रिप्शन अपने को मिल जाए, राइट। अभी सेव करते हैं अपन, तो हैव टू रिकॉर्ड वाइटरी वीडियो अपना आ चुका है। दूसरा करता हूँ हे जस्ट टेस्टिंग एंड एंटर करता हूँ, तो हे जस्ट टेस्टिंग अपना ये भी अपना आ चुका है, राइट, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मार्जिन आई थिंक बॉटम से देते हैं 2, तो ताकि इन दोनों के बीच में भी स्पेस रहे। दूसरा अपन क्या करना है, एक चेक बॉक्स भी अपन ले लेते हैं जिसे अपन टॉगल कर पाए कि ये अपना कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, राइट। तो इनपुट लेते हैं एंड जिसका टाइप होने वाला है चेक, आई थिंक चेक बॉक्स, एंड चेक्ड है या नहीं वो अपन कैसे कह सकते हैं कि आइटम डॉट कंप्लीटेड, एंड उसके बाद ऑन चेंज पे अपन आएंगे जो एक्सेप्ट करेगा इवेंट, एंड यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, एक कंसोल लॉग ही ले लेते हैं अभी के लिए कि चेकड हुआ है। द इनपुट चेक इज कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ से, इवेंट डॉट आई थिंक करंट टारगेट डॉट चेक्ड, आई होप सो, हाँ ये वाला है। सेव करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, अपन को एक फ्लैक्स लगा देते हैं, आई थिंक अपन कर देंगे कि फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन एंड आइटम सेंटर, तो अपना कुछ ऐसे अपना चेक बॉक्स आने लग गया। चेक करूँगा तो अपन चेक जो भी अपन आ रहा है अपडेट नहीं हो रहा है, बिकॉज अपने वैल्यू में कंप्लीट डाल रखा है, वाली स्टेट अपनी कंप्लीट अपडेट नहीं हो पा रही है, तो वो चेक नहीं दिखा रहा है, पर अपना ये वाला ट्रू ट्रू अपना दे रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। अब सिंपल टास्क अपना ये है कि इस पर चेक पे क्लिक करूँ तो अपने को लाइन को ऐसे थ्रो करना है कि हाँ कि अपना कंप्लीट हो चुका है। तो वो कैसे कर सकते हैं, पहले अपन चलते हैं अपने टू डू स्लाइस के अंदर, यहाँ अपन एक और मेथड बनाते हैं, मीन्स एक और एक्शन बनाते हैं, टू डू टॉगल टू डू करते हैं, टॉगल टू डू जो एक्सेप्ट करेगा सिंपल स्टेट एंड एक्शन, राइट। एक्शन पेलोड को थोड़ा ऐसा बंद करें तभी थोड़ा ये सजेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा ये। अब इस केस में क्या चाहिए होगा, जब इसको अपन क्लिक करें तो उसकी आईडी चाहिए होगी, बिकॉज बिना आईडी के अपन कैसे जस्टिफाई करेंगे, फाइंड करेंगे कौन सा वाला टू डू को अपन को अपडेट करना है, एंड दूसरा इस चेक बॉक्स का स्टेटस। पर जैसे मैं पहले बताया था कि पेलोड एक्शन में सिर्फ अपन एक ही पैरामीटर पास कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी पास कर लो, ऑब्जेक्ट, एरे या सिंगल वैल्यू, जो भी आपको पास करना है। बट अपने पास क्या है, 2 वैल्यू है, राइट, एक है अपना इंटीजर उसकी आईडी, एक उसका है इस चेक जो भी उसका टाइप, राइट। तो 2 तो अपन पास नहीं कर सकते सेपरेट सेपरेट, तो अपन क्या करते हैं कि अपन यहाँ से स्टेट बना लेते हैं कि उसको नॉट स्टेट टाइप बना लेते हैं उसका कि टॉगल टू डू टाइप, जिसमें अपन पहला आईडी होगा आईडी, उसकी में टू डू का आईडी जिसका टाइप नंबर है, एंड उसके बाद इज कंप्लीटेड जिसका टाइप भी नंबर है, राइट, सिंपल। इसको अपन ऐसे यहाँ पास कर सकते हैं, किस टाइप का, अपना टॉगल टू डू टाइप का है, ठीक है। अब क्या हो गया, अपने को फाइंड करना है पहले तो कि कौन सा टू डू को अपन को अपडेट करना है, तो अपन क्या करेंगे कि कॉन्स्ट इंडेक्स, अपन करेंगे कि स्टेट डॉट टू डूज डॉट फाइंड आई थिंक इंडेक्स, राइट, ये एक्सेप्ट रिटर्न करेगा आइटम, एंड अपन यहाँ लगा सकते हैं कि आइटम डॉट आईडी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी। आईडी कहाँ से मिली, वो अपना टाइप दे दिया कि यार अपन को ये वाला टाइप, अपन वहाँ से ये 2 पैरामीटर पास करने वाले हैं, उसको आईडी एंड इज कंप्लीटेड, राइट। तो अपन ने ये कर दिया, राइट। अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, बिकॉज माइनस अगर इसको नहीं मिला तो -1 रिटर्न करता है इंडेक्स, राइट। तो अब अपने चेक लगा देगा, अगर -1 नहीं हो तो अपने को क्या अपडेट करना है, अपडेट क्या करना है, स्टेट डॉट टू डूज कौन सी इंडेक्स पे डॉट कंप्लीटेड इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट इज कंप्लीटेड, राइट, जो भी अपन को वहाँ से अपने कर दिया। अब ये आई थिंक एरर दे रहा है, बूलियन है, ये क्या है, नंबर है, आई थिंक अपन को यहाँ से इसको बूलियन करना पड़ेगा, वहाँ से अपन बूलियन ही पास करेंगे। सेव करा, सेव नहीं करते उसके बाद यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं कि टॉगल टू डू
सेव करा, अब ठीक है, हैप्पी है, ठीक है। वापस से यहाँ आ जाते हैं, अपन क्या करते हैं यहाँ अपन एक मेथड बना लेते हैं ऑन चेंज पे, सिंपल। इसकी जगह कट करते हैं पहले यहाँ, यानी यहाँ अपन करते हैं कंसोल लेने देते हैं इसको, अब यहाँ कराते हैं डिस्पैच, कि डिस्पैच अपन कराएंगे क्या, टॉगल टू डू, मेक श्योर आप सही जगह से इंपोर्ट हुआ हो, हाँ सही जगह से इंपोर्ट हुआ, टॉगल टू डू। एंड यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट पार्ट एक तो आईडी क्या अपनी, आई थिंक आइटम में लेना है, आइटम डॉट आईडी, आइटम मीन्स ये वाला जो अपन लूप चल रहा है टू डू से, राइट, एरे से, आइटम डॉट आईडी। एंड दूसरा इज कंप्लीटेड, वो अपन कहाँ से मिल सकते हैं, जो अपन ने यहाँ से ले रखा है, राइट, ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, तो अपन यहाँ से इसको पास करा सकते हैं। तो सिंपल अपना ये हो गया, ठीक है। कुछ करते हैं कि go to the gym and have to record video, इस पर चेक करूँ, क्लिक करूँगा तो अपना अपडेट हो रहा है, राइट। तो ठीक है, अब अगर इस पर चेक पे क्लिक करूँ तो मुझे इसको लाइन थ्रू कराना है, तो वो कैसे करा सकते हैं, सिंपल टैक्स इस पर आ जाते हैं एंड अपन क्लास लगाते हैं, क्लास ऐसे ऑब्जेक्ट, तो बैकटिस अपन ले लेता हूँ, यहाँ कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ आइटम डॉट कंप्लीटेड में ट्रू हो ये, तो उस केस में मुझे सिंपल कुछ सी एस लिखने हैं, अदर एल्स में कुछ नहीं लिखना है। जो मुझे सी एस क्या लिखना है, एक तो उसका जो लाइन थ्रो हो जाए, एंड उसके बाद टैक्स उसका रेड एंड 400 हो जाए, राइट। सेव करूँगा तो ऐसा हो गया, अनचेक करूँगा तो अपना वापस से हो जाएगा, चेक अनचेक, राइट। तो ये अपना खेल है अपना पूरा उसका स्टेट मैनेजमेंट का। रिडक्स पे आप देखोगे तो ये भी हर उस पर एक्शन आप कुछ भी परफॉर्म करोगे, एंड आई थिंक रीसेट अपना कर दिया, गलती कर दिया, गो टू द जिम, वापस करते हैं, इस पर टॉगल करा तो देखना टॉगल टू डू वाला एक्शन फायर हुआ, तो इसने क्या करा, किया उसको अपडेट कर दिया, ट्रू कर दिया। अनचेक करूँगा, एक और फायर हुआ, उसने सिंपल क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया इस वाले स्टेट को, राइट। तो आप ऐसे भी यहाँ से डिबग कर सकते हो, और कुछ केस आपको नहीं समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, तो आप इसको मेक श्योर आप इसको इंस्टॉल करो एक्सटेंशन को, इससे बहुत आपकी हेल्प होने वाली है कि कौन सा एक्शन फायर हो रहा है, किसी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं अपने स्टेट में, राइट। एंड दूसरा भी आपको बता देता हूँ कि डिलीट कैसे कर सकते हैं, राइट, ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। तो उसके डिलीट के लिए अपन क्या करते हैं, एक अपन एक्शन बना लेते हैं कि यहाँ से किया रिमूव टू डू एंड स्टेट, एंड ये भी एक्सेप्ट करेगा, सिंपल अपन को आईडी चाहिए होगी डिलीट करने के लिए, अपन क्या कर सकते हैं कि एक्शन, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंड जिसका टाइप होने वाला है, क्या टाइप होने वाला है एक्शन का, कि पेलोड एक्शन एंड टाइप नंबर, बिकॉज सिंपल अपने को आईडी ही चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, स्टेट डॉट टू डूज इक्वल टू, अपन फिल्टर लगा सकते हैं कि अब जो जैसे अपन एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है फिल्टर वाला, कैसे, स्टेट डॉट टू डूज डॉट फिल्टर, फिल्टर करो, अपन को फिल्टर एरे ही रिटर्न करता है, कौन सी एरे चाहिए अपने को, जिसकी आईडी मीन्स आइटम, ये रिटर्न करेगा, लूप्स लगाएगा, मीन्स क्या करेगा, आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू, जो एक्शन के अंदर जो पेलोड में आईडी आ रही है उसके अलावा, जो अपन आईडी पास करेंगे यहाँ से डिलीट पर क्लिक करेंगे तो उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करके यहाँ इसमें अपडेट कर दो, सिंपल इसका इतना काम है, सिंपल है, ये कर देगा। एंड रिमूव टू डू यहाँ अपन यहाँ से कर भी देते हैं, रिमूव टू डू, राइट। ठीक है, अपन क्या करते हैं, चेक बॉक्स के पास में ही एक अपन बना लेते हैं, एक काइंड ऑफ बटन ही ले लेते हैं, डिजाइन में अभी मत जाना, जिसका डी दे देता हूँ, एंड क्लास बिजी, आई थिंक रेड वुड बी ग्रेट, एंड पैडिंग 1 एंड राउंडेड अपन कर देते हैं LG, गो टू द जिम जस्ट टेस्टिंग, जो भी है अब अलग अलग हो गई, इसको अपन को एक डिव के अंदर रैप करना पड़े, डिव के अंदर रैप नहीं करो तो आप ऐसे रैप कर लो इनको, राइट, एंड बटन के बाद आई थिंक तब भी कोई चेंज नहीं आया, तो आई थिंक डिव के साथ ही अपन को करना पड़ेगा इसको, हाँ तो अभी आ गया। इसमें अब थोड़ा स्पेस एक्स भी लगा लेते हैं कि क्लास स्पेस स्पेस x3, तो दोनों के बीच में वो आ जाए, राइट। अब इसके डिलीट पे अपन को सिंपल क्या करना है, इसको डिलीट कराना है स्टेट से, तो वो अपन अपने एक्शन तो बना ही चुके थे, अपन क्या करते हैं आप उसको यूज भी कर लेते हैं, ऑन क्लिक कर लिया अपन ने, एंड यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं कि डिस्पैच, एंड उसका था कि रिमूव टू डू, इस पर अपन क्या पास मांग रहे हैं उसको, टू डू की आईडी कैसे मिल सकता है, आइटम डॉट आईडी, सिंपल, एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसने अपने स्टोर से उसको रिमूव कर दिया है। डबल चेक करने के लिए अपन चल लेते हैं अपन
डिबग बार में डक्स के इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आई होप ये बड़ा हो जाए। अभी आप रिमूव टू डू देखोगे तो अभी के केस में स्टेट अपनी एम्प्टी है, उससे पहले तो उसमें एक एलिमेंट बचा था, राइट। अभी ऑल गुड। जस्ट कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, एंटर करूँगा तो एक ऐड टू डू ऐड हुआ, तो इसने ये डेटा ऐड कर दिया अपना कंप्लीटेड। जो भी अपना ये टू डू वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आई होप आपको समझ आया वो। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो रिडक्स प्रोवाइड करता है, टूल किट प्रोवाइड करता है कि आरटीके क्वेरी अपन कैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट फैच कर सकते हैं, डेटा कैसे कैश ऑटोमेटिक कैश कर देता है, कैसे कस्टम हुक ये जनरेट करता है, सारा कुछ अपन इसमें देखने वाले हैं, कैसे फैच कर पाएंगे। तो उसके लिए अपन सिंपल पहले क्या करते हैं कि थोड़ा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाए कैसे अपन कर सकते हैं। इस पर आ गया एंड इस पर चलते हैं, साइड बार में आप जाओगे एंड आरटी क्वेरी एंड इस पर आप जाओगे आई थिंक या तो यहाँ पे आप चले जाओ क्विक स्टार्ट के नीचे आरटी के क्वेरी क्विक स्टार्ट, राइट। इसमें क्या क्या करना है आपको एक बार देख लेते हैं अपन भी, मैं भी देख लेता हूँ। इन्होंने एक पोकेमन एपीआई ले रखे, इसको इंपोर्ट करना है क्रिएट एपीआई एंड फैच बेस क्वेरी फ्रॉम दिस पार्ट से। कुछ इन्होंने टाइप बनाया हुआ, अपन टाइप पे भी इग्नोर मारते हैं। हमको ऐसे अपना बनाना पड़ता है, क्रिएट एपीआई बनाना पड़ेगा, उसका रिड्यूस पाथ मतलब इसका जो नेम क्या रिड्यूस पाथ है जो भी आपका पोकेमन एपीआई आपने दे दिया। उसके बाद बेस क्वेरी मीन्स जो उसका फैच क्वेरी है, उसका बेस यूआरएल क्या आपका ये यूआरएल है। उसके बाद आपको जो भी उसके अंदर एंड पॉइंट्स के अंदर लगाने की गेट पोकेमन बाय नेम या गेट पोकेमॉन्स, इन सारी लोड करने, सारा कुछ अपन इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद ये क्या करता है कि उसका हुक ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इसमें लगा एक्सपोर्ट हुक्स फॉर यूजेस इन फंक्शनल कंपोनेंट विच आर ऑटो जनरेट बेस्ड ऑन द डिफाइंड एंड पॉइंट्स, राइट। इसने गेट पोकेमॉन बाय नेम लिखा है, बट इसने क्या है यूज उसका जी को बड़ा कर दिया, गेट पोकेमॉन बाय नेम, राइट क्वेरी। तो उसने क्या है उसका हुक बना दिया ऑटोमेटिकली, राइट। कस्टम हुक जैसे अपन रिएक्ट में बनाते हैं इसने बना दिया। तो ये अपन यूज करने वाले हैं, देखते हैं अपन कैसे कर सकते हैं। बट इसके लिए अपन यूज करने वाले हैं कि एपीआई अपनी गिटहब की एपीआई https api.github.com/users, राइट। आपको डेटा आ रहा होगा, राइट। इसमें सारी यूजर फैच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगल कोई एक करना हो तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ उसका डेटा ये है, राइट। बेसिक ऑल गुड, ठीक है। चलते हैं अपन क्या करते हैं, पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आई थिंक इतना छोटा काफ़ी रहेगा। एंड इसके बाद अपन पहले अपन एक स्क्रीन बना लेते हैं कंपोनेंट के अंदर ही, users.tsx एंड यहाँ RFC करते हैं एंड सिंपल यूजर्स करते हैं एक्चुअल में कर लेता हूँ मैं हे आई एम यूजर्स, राइट। एंड इसको अपन अपने जो मेन ऐप .tsx फाइल है इसको टू डू के भी कमेंट कर देते हैं, इसको यहाँ अपन यूज करके देखते हैं यूजर्स, राइट। सेव करता हूँ अपने आता हूँ इस पर, तो हे आई एम यूजर अपना वर्किंग है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपनी अपने को क्वेरी नेटवर्क से फैच करनी, तो अपन डायरेक्ट ऐसे स्लाइस के अंदर निकलेंगे। उसके लिए अपन रिडक्स के अंदर ही एक अपन रिडक्स के अंदर बना लो या उसके बाहर वालो, या आपका डिपेंड है, पर रिडक्स के अंदर ही ठीक है बिकॉज उसका ही पार्ट है वो। तो उसको अपन एक फोल्डर बना लेंगे सर्विसेज नाम से, राइट। सर्विसेज एंड जिसके अंदर अपन डिफाइन करने वाले हैं अपनी पहला की आई थिंक यूजर सर्विस अपन नाम देते हैं, या यूजर सर्विस ही अपन दे देते हैं ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग हो कि हाँ यूजर की सर्विस है, राइट। सर्विस .ts, राइट। यूजर सर्विस टीएस आ गया। अब चलते हैं अब यहाँ पे वर्क स्टार्ट करते हैं। पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, फ्रॉम रिडक्स टूल किट एंड उसके बाद क्वेरी एंड उसके बाद रिएक्ट, राइट। इसमें दो चीज़ अपना इंपोर्ट करनी है, पहली कि क्रिएट एपीआई आप करो, उसके बाद फैच बेस क्वेरी, राइट, सिंपल। एंड उसके बाद अपने एंटर करते हैं कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कुछ भी आप नाम दे दो, सपोज मैं देता हूँ कि यूजर एपीआई या फैच एपीआई कर लो आप, यूजर एपीआई ठीक है, राइट। ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। क्रिएट एपीआई एंड उसके बाद अपन क्या करते हैं कि इसका नाम आप देना चाहो ऑप्शनल देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दे सकते हो, नाम दे देते हैं, राइट। रिड्यूसर यूजर एपीआई अपन दे देते हैं। उसके बाद ये मांगता है कि बेस क्वेरी, उसका बेस क्वेरी क्या है, बेस क्वेरी फैच बेस क्वेरी, जिसमें अपन डिफाइन करेंगे अपनी जो भी एंड पॉइंट है उसका बेस यूआरएल, राइट। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा बेस यूआरएल, अपना यूआरएल तो उसमें क्या है कि पूरा ये है, राइट, ये यूजर्स है। बट ये बेस यूआरएल का क्या है, गिटहब वाला, राइट। यूजर्स हटा देंगे तो ये इसका बेस यूआरएल हो जाएगा, राइट, कि ये इसका बेस यूआरएल। उसके बाद आप जो भी इसका एंड पॉइंट है यूजर्स हो गया, सिंगल यूजर आपको पास करना, उसको आईडी पास करोगे तो उसका एक सिंगल एंड पॉइंट होगा, बट आज का बेस यूआरएल इसका ये है, राइट। एंड इसके बाद अपन को क्या चाहिए होगा, एंड पॉइंट्स चाहिए होंगे, राइट, जो अपन को यहाँ से अपन बिल्ड कर लेंगे कि बिल्ड एंड
यहाँ से अपन पास कर सकते हैं। तो अब यहाँ अपन कोई भी मेथड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सारे यूजर्स चाहिए, सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए, तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ एंड पॉइंट्स, जिसका नाम है गेट यूजर्स। एंड इसमें अपन कर सकते हैं सिंपल बिल्ड डॉट क्वेरी। एंड इसके बाद ये कुछ पैरामीटर लेता है, देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो मत दे सकते हो। पहला कि आप क्या रिटर्न करने वाले हो, किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाले हो। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं एन ही करता हूँ कि कुछ भी डेटा रिटर्न कर सकता है। दूसरी बात, इसमें आप कुछ कोई पैरामीटर पास करने वाले जहाँ से आप उसको यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई सिंगल एपीआई यूजर फैच करना बेस्ड ऑन आईडी, तो आप वहाँ से वो पास करोगे। तो उसका कुछ सपोज टाइप उसका आप नंबर है, तो आप यहाँ नंबर डिफाइन करोगे। बट अभी गेट यूजर से केस में अपने को कुछ नहीं, सारा यूज का डेटा चाहिए, तो अपने बोल दिया कि अपने को अभी कुछ नहीं चाहिए, सिंपल वॉइड, राइट। इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे अपने बाद। उसके बाद क्वेरी आएगा। क्वेरी के बाद अपना क्या है कि क्वेरी तो कुछ पैरामीटर तो अपना है नहीं, तो सिंपल अपन क्या करेंगे, कौन क्या फैच करना है, यूजर्स। यूजर्स मीन्स बिकॉज एंड पॉइंट बेस यूआरएल तो इसका ये था, स्लैश अपना बाद में लगा ही दिया था ये, एंड यूजर्स अपना ये वाला, राइट। तभी तो अपन को ये देगा सारी लिस्ट अपने को, राइट। ये अपना हो गया, ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ यूजर्स लगा लोगे तो आपको सिंपल यहाँ स्लैश लगाना पड़ेगा, राइट, बेसिक। बट अभी ठीक है कि बेस यू आर यहाँ अपन उसने टाइप उसका बेस यू आर है, तो अपन वहाँ से अपन बेस यू आर लेते हैं। बाकी अपन उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ से अपन मैनेज करना, राइट, बेसिक। ये चीज़ एक और डबल रिपीट कर देता हूँ कि क्वेरी में पहला चीज़ है एनी, मीन्स क्या डेटा रिटर्न करने वाला है ये। अभी इसका अपन टाइप बनाएंगे तो अपन देखेंगे एंड कोई ये पैरामीटर लेगा, एक्सेप्ट करेगा। अपने केस में कुछ पैरामीटर हमको चाहिए नहीं, तो अपन ने वॉइड पास कर दिया। अब पैरामीटर लेता अपन वो यहाँ भी अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, और अपन नेक्स्ट देखेंगे, राइट। ये अपना होगा। अब इसको कैसे अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिंपल अपन आएंगे यहाँ से कि अपन करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इक्वल टू यूजर एपीआई। अब इसको अपन को कस्टम हुक बना, जैसे अपन डॉक्यूमेंट में दिखा था, कैसे बना सकते हैं। इसका अपन नाम क्या, गेट यूजर। तो अपन करेंगे यूज गेट यूजर क्वेरी। ये अपने करा, तो इसने इसके बेसिस पे ये अपना कस्टम हुक बना दिया। तो अपन को जब भी अपने कंपोनेंट पे यूज करना हो, अपन को इसको कॉल करेंगे अपन, सिंपल, राइट। तो ये अपना हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अपने स्टोर के पास। जब तक स्टोर को अपन नहीं बताएंगे तो अपन इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेन चीज़ अपना एक कंटेनर है, ग्लोबल कंटेनर स्टोरेज, राइट। तो अपन यहाँ करते हैं सिंपल, इसको यूज करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे अपन कहेंगे मेक श्योर आप स्लैशेस के ऊपर ही इसको डिफाइन करो, राइट, हमेशा। यहाँ अपन कर लेते हैं कि यूजर एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ, कि उसका जो भी पाथ है ये वाला, आई थिंक ये वाला जो भी मैंने डिफाइन किया है वो, इसको बंद कर देता हूँ मैं, कॉलन यूजर एपीआई डॉट रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या हो जाएगा अपना, आई थिंक ये वाले जो भी इसके एंड पॉइंट है, गेट यूजर जो भी इसके रिड्यूस की तरह वर्क करेंगे, जैसे अपने स्लैशेस में वो वर्क कर रहे थे। कॉमा लगा देंगे तो ये भी अपना हैप्पी हो जाएगा, राइट। उसके बाद अपन को मिडिल लेवल लगाना पड़ेगा कैशिंग के लिए, जो भी चीज़ें करने के लिए अपन करेंगे मिडिल लेवल। एंड इसके बाद गेट डिफ़ॉल्ट, ये सिंपल रिडक्स टूल किट ही प्रोवाइड करता है, तो इसमें ऐसा कुछ सरप्राइज होने नीड नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, सिंपल ही प्रोवाइड करता है। एरो लगाएंगे अपन, तो करेंगे गेट डिफ़ॉल्ट मिडिल वेयर। इसे अपन पास कर देंगे कि आप कॉन्कैट कर लो, किसको कॉन्कैट कर लो, यूज़र एपीआई डॉट मिडिल वेयर, राइट, सिंपल। तो बैकग्राउंड में सारे कैसे पे सारा ऑटोमेटिक अपने को सेटअप कर देता है। ये अपन मुझे कहा ना, डॉक्यूमेंट में आप जाओगे, इसके बेस्ट चीज़ है डॉक्यूमेंट ही, आप यहाँ आओगे स्क्रॉल करोगे, आई थिंक ये वाला पार्ट, एडिंग द एपीआई मिडिल वेयर एनेबल्स कैशिंग इनवैलिडेशन पोलिंग एंड अदर यूजफुल फीचर फॉर आरटीके क्वेरी, राइट। अब ये अपन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं वर्क करेगा, बट अपने जो बाय डिफॉल्ट कैशिंग हो जाएगी, अपन को कोई पोलिंग करनी है, बार बार हिट करना जो भी है, तो वो अपन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर ये हमने ऐड कर दिया तो अपन कर सकते हैं, राइट। तो बेसिक अपन ये भी कर दिया है, ठीक है। अब फंडा आता है अपन को, इसको यूज कैसे करें। यूज अपन यूज पर अपना फाइल बनाई है, तो वहाँ चलते हैं। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट को हटा देता हूँ अभी। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है अपने को, फ्रॉम आई थिंक रिडक्स एंड सर्विसेज एंड यूजर सर्विस। एंड यहाँ पे अपन करने वाले हैं कि यूज गेट यूजर क्वेरी, जो अपने कस्टम हुक बनाया था ये वाला, राइट। नॉट अपन ने जो रिडक्स टूल किट ने बना दिया था बेस्ड ऑन अपने जो भी अपना एंड पॉइंट था उसके बेसिस पर, राइट। ये हो गया। अब यहाँ अपन इसको यूज कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट अपन ने करा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे अपन, यूज गेट यूजर क्वेरी। अब ये कुछ चीज़ें रिटर्न करेगा, पहला डेटा, कि जो भी डेटा अपन वो अपनी ई पे हिट रिटर्न करेगी वो। उसके बाद उसका कोई एरर है उसमें, या फिर कुछ लोडिंग हो रहा है तो वो, राइट, इज लोडिंग।
तो बेस्ड ऑन दिस अपन अपने कोड में कंडीशन लगा सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो अभी अभी इसको यूज करने से पहले अपन क्या करते हैं कि इसका टाइप बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। अभी सारे इसका पूरा तो टाइप नहीं बनाने वाले, सिंपल मेन चीज़ लेते हैं। सपोज लॉगिन हो गया, आईडी हो गया एंड उसका अवतार यूआरएल हो गया, राइट। कुल 3 चीज़ों के लिए अपन बना लेते हैं एक टाइप। तो आ जाते हैं टाइप्स डॉट टी एस फाइल में एंड यहाँ अपन करते हैं कि टाइप यूजर टाइप, जिसमें होगा आईडी नंबर एंड उसके बाद अपना आई थिंक लॉगिन है जो उसका स्ट्रिंग होने वाला है एंड उसके बाद अवतार यूआरएल है जो भी उसका स्ट्रिंग होने वाला है। डबल चेक कर लेते हैं, अपना लॉगिन स्ट्रिंग है, आईडी नंबर है एंड अवतार यूआरएल स्ट्रिंग है अपना, राइट। तो ये अपना हो गया। अब इसको टाइप अपना डिफाइन कर दिया कि इस टाइप का डेटा आने वाला है। आप सारों करना चाहो आप सारों का भी कर सकते हो जो रिमेनिंग है, बट अभी 3 से अपना काम हो जाएगा। तो अपन कहाँ चल सकते हैं, वापस से यूजर सर्विस के अंदर जा सकते हैं। इसको यहाँ इंस्टेड ऑफ एनी अपने क्या कर सकते हैं कि रिटर्न करेगा कि एरे ऑफ यूजर टाइप, बिकॉज लिस्ट ही तो आ रही है। आप देखोगे इसमें तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ तो यार लिस्ट है, तो अपने का एरे ऑफ यूजर टाइप रिटर्न करने वाला है। सिंपल सेव करेंगे वापस यूजर फाइल में आएंगे। अब इस पर होवर करोगे तो डेटा इसने बोला यूजर टाइप या फिर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कुछ एरर आ गई तो उसमें अनडिफाइंड भी आ सकता है, राइट। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल एक तो अपन लगा लेते हैं कि अभी के लिए कि इस लोडिंग हो तो अपन को क्या करना है कि पी में दिखाना है कि लोडिंग जो भी अपना, राइट। उसके बाद कि अगर कुछ एरर आती है तो उस केस में सिंपल अभी मैं पी दिखा देता हूँ, और इसको आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सपोज कोई आपको अलग डायलॉग दिखाना है या कुछ भी एक स्नैक बार जो भी दिखाना आप दिखा सकते हो। अभी क्लास में देते हैं टेक्स्ट रेड एंड 500 मैं करता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। ये अपना इसका मेन चीज़ है कि आप इतना ईजी होगा कि लोडिंग एरर जो भी आपको हैंडल करना, कोई ट्राई कैच लगाने की नीड नहीं पड़ी अपने को, राइट। एंड उसके बाद अपना मेन केस आता है डेटा को दिखाने का। अपना डेटा होता है एंड डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, तभी अपन को क्या करना है कि डेटा डॉट मैप जो रिटर्न करेगा आइटम एंड इंडेक्स एंड इसको अपन लूप थ्रू करा लेंगे कि डिव अपन ने दे दिया। अब डिव दिया है तो ऑब्वियस बात अपन की देनी पड़ेगी, अदरवाइज रिएक्ट कंप्लेन करेगा भाई आप की यूनिक नहीं करोगे हर एक डॉम को, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा मुझे कौन सा डॉम अपडेट करना है, राइट। इसलिए अपने इंडेक्स अपने पास कर दिया है। ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद सिंपल अपन क्या करते हैं, एक आई थिंक इसको एक डिव के अंदर ही ले लेते हैं पहले तो पूरे को, ताकि मार्जिन थोड़ा अपन ऊपर टॉप से अपन मार्जिन दे पाएँ। ठीक है, एंड क्लास ले लेते हैं अपन, क्लास मार्जिन टॉप से 10। एंड यहाँ भी थोड़ा अपन क्लासेस से थोड़ा खेल लेते हैं कि क्लास में देता हूँ कि फ्लैक्स एंड फ्लैक्स हो गया एंड आइटम स्टार्ट एंड अलाइन आइटम्स align items center. I think it would be great. Justify star start and items I think would be, I think ये क्लास होगी, राइट। ठीक है, अब पहला मुझे क्या है उसका इमेज दिखाने पे, बस अपने पास अवतार यूआरएल है। इमेज छोड़ते हैं अभी, सिंपल आपको टेक्स्ट दिखाते हैं वो देखते हैं। फिर मैं सिंपल करता हूँ उसका लॉगिन जो भी नेम आ रहा है वो दिखाते हैं। वो क्या दिखा सकते हैं, आइटम डॉट लॉगिन, राइट। अभी सेव नहीं करता, इस पेज पर आ जाते हैं, देखना आप थोड़ी लोडिंग इंडिकेटर आएगा इस पर। जैसे मैं इसको सेव करा, लोडिंग आया तो उसने सारी जो भी लिस्ट थी उसने ये अपनी लोड कर दी है कि भाई हाँ ये यूज़र है। मार्जिन टॉप से थोड़ा 20 करके देखते हैं कि ज़्यादा ठीक हो जाए। इसको बंद करते हैं। हाँ, तो अभी अपना ठीक है, आपने ये लिस्ट आने लगी अपनी, राइट। इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, तो इसको छोटा कर सकते हैं पहले तो। एंड इससे पहले अपने एक इमेज ले लेते हैं, इमेज src अपनी है आइटम डॉट अवतार यूआरएल। फिर क्लास लेते हैं कि क्लास हाइट 10 विड्थ 10 एंड राउंडेड अपन कर देते हैं कि फुल। एंड उसके बाद ये अपना हो गया, सेव करा तो कुछ ऐसा अपनी इमेज आने लग गई, जो ठीक है, इज़ नॉट लुकिंग दैट मच गुड, बट अपन कर सकते हैं। इसको कैसे और कर सकते हैं कि अपने स्पेस एक्स दे देते हैं कि 4 हो जाए सबके बीच में। ठीक है, एंड अपन थोड़ा आपको मार्जिन देना हो तो मार्जिन बॉटम से 10 तो आप वो भी कर सकते हो, या 4 देना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये था कि लिस्ट अपन कैसे फैच कर सकते हैं, राइट।
डिस्प्ले करेंगे, लोडिंग आया तो इसने ये दिखा दिया, दोबारा करूँगा लोडिंग आ जाएगा, अभी इसने कैश कर दी होगी तो अपना ये अपना हो गया, राइट। तो इंस्टेंट अपना आने लग गया, जो इजी था। अब दूसरा टास्क आता है कि सिंपल फॉर एग्जांपल दूसरा की जब अपन इसमें नेविगेशन लगाएंगे, सपोज मैं क्लिक करूँ इस पर, मुझे पर्टिकुलर इसकी बेस्ड ऑन आईडी मुझे इसकी प्रोफाइल चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन आईडी जो भी है, राइट। तो उसके लिए वापस से अपन यूजर सर्विस के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पर गेट यूजर्स की जगह अपन करते हैं कि गेट यूजर, राइट, बिल्ड डॉट आई थिंक क्वेरी एंड पैरा। अब ये क्या रिटर्न करेगा, बिकॉज सिंगल डेटा ही आने वाला है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि यूजर टाइप हो सकता है या फिर अनडिफाइंड हो सकता है, राइट, जो भी है। एंड उसके बाद अपन यहाँ से अपन एक्सेप्ट करेंगे नंबर आईडी, राइट, ये अपना हो गया। एंड उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को क्वेरी लगा सकते हैं कि क्वेरी लगाया अपन ने, जो अपन अपने यहाँ से अपने वहाँ से आईडी अपन रिटर्न कराएंगे, मीन्स ऐड करेंगे, तो यहाँ अपन ऐसे आईडी अपन उसको ले सकते हैं। एंड उसके बाद अपन बैकटिस का यूज़ करके सिंपल यूजर्स एंड उसके बाद अपन आईडी ऐड कर देंगे, जैसे अपन ने यहाँ किया था। आपको दिखा देता हूँ एक बार अपनी क्वेरी में, सपोज ये है। इसके बाद मैं सिंपल 1 टाइप करूँगा तो किसी भी यूजर के हो ही आ जाएगी आई थिंक, राइट। आई थिंक 2 है तो 2 की आई थिंक कोई प्रोफाइल है नहीं, तो 1 की है, कम ऑन मैन, 1 ही की है, राइट, तो ठीक है, ऑल राइट, इट्स ओके। तो ये अपना एक मेथड तो अपने बना लिया ये वाला कि आईडी बेस्ड ऑन आईडी, आई थिंक अपन को ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। गेट यूजर हो गया तो अपन इसको भी हुक बना लेते हैं कि यूज गेट यूजर क्वेरी, राइट, गेट यूजर क्वेरी, बिकॉज अपना टाइप था गेट यूजर, तो बेस्ड ऑन दैट इसने हुक जनरेट कर दिया गेट यूजर क्वेरी। तो इसको भी यूज करके देख लेते हैं, अपने आ जाते हैं यहाँ से, इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज गेट यूजर क्वेरी एंड इसको कमेंट कर देता हूँ। आई थिंक इस वाले पार्ट को भी कमेंट कर देता हूँ, पूरे वाले को, इस वाले डिव को, राइट। एंड इसको यहाँ कमेंट डालता हूँ पैच सिंगल यूजर, ताकि कोड मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गिटहब पे अपलोड करके, तो आपको आइडिया हो जाए। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको भी मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ एंड डेटा एरर एंड यूज क्वेरी से। अब ये एरर देने लगा कि बिकॉज अपने वहाँ से बोला था कि हम वहाँ से भाई आपको एक नंबर में कुछ पैरामीटर पास करने वाले हैं, तो अब यहाँ से मैंने कुछ पास नहीं किया तो एरर देने लग गया। 1 किया मैंने तो हैप्पी हो जाएगा, हाँ ठीक है आपने पास कर दिया, लोडिंग। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो डिव था इसके अंदर उसको मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए, इस पूरे डिव को ले लेता हूँ एंड यहाँ अपन पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ इंडेक्स तो कुछ नीड है नहीं अपने को, कीप सिंगल ही अपना वो है। एंड डेटा एवतार यूआरएल एंड सेम फॉर डेटा। अब डेटा कहाँ से है, डेटा मीन्स यहाँ से ये वाला डेटा, बिकॉज इसमें एक ही जो तो आने वाला अनडिफाइंड जो भी है, राइट। आप चाहो तो इसको आप पूरे वो ऐसे कर सकते हो, अगर डेटा हो तभी ये देखिए पूरा डिव, राइट, सिंपल, ताकि अपना कोड ना फटे अपना, सिंपल। सेव करने से पहले अपन पेज पर आ जाते हैं एंड इसको मैं सेव करता हूँ, तो लोडिंग आया तो इसने एक प्रोफाइल पे दे दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ पास 2, तो आई थिंक ये कुछ एरर देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, बिकॉज इससे कोई यूजर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अच्छा मैं यहाँ भी जाऊँ गिटहब की यूआरएल में 2 टाइप करता हूँ तो इससे कुछ नॉट फाउंड आ रहा है, कुछ एरर, यूजर एग्जिस्ट करता ही नहीं, कुछ रेस्पॉन्स आया ही नहीं, राइट। वापस से 1 करता हूँ तो अपना 1 आ गया। तो आप ऐसे सिंगल आप वो भी कर सकते हो, इससे आप पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, बट मेरा मानना यह है कि बेस्ट XOC यूज़ करना होगा। आपको कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करना, डिलीट करना, पुट करना, अपडेट, इससे भी कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली XO ज़्यादा अच्छा लगता है उस केस में। हाँ फैचिंग के केस में ये ज़्यादा बेस्ट है, बट हाँ पोस्ट अपडेट डिलीट उसके केस में वो ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे XOS, राइट। ये था कुछ रिडक्स टूल किट का एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स कि आप इसमें आई होप आपको समझ आया कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगह एंड कैसे अपन इसको अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। और हाँ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।